रोहित राणा हुए बसपा में शामिल, मिली बड़ी जिम्मेदारी। आपको बता दें कि सहारनपुर में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विधानसभा प्रतिनिधियों के चयन में लग गए हैं और पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करके पार्टी हाईकमान को हर बात से अवगत करा रहे हैं। सहारनपुर के रोहित राणा बसपा में शामिल हुए और पार्टी हाईकमान ने उन्हें बेहट विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में मैदान में उतारा। सहारनपुर के गागालेडी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलों से भी उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का जोश और स्वागत देखकर बेहट विधानसभा प्रभारी गदगद हो गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस पर मैं खरा उतरकर पार्टी को बुलंदी तक पहुंचाने में पूर्ण सहयोग करूंगा। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। और अपने विधानसभा क्षेत्र बेहट में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस देखिए, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जिस धरती पे मैं खड़ा हूँ, इस धरती ने मुझे पिछले 7-8 वर्षों में जो मोहब्बत दी और आज इस मोहब्बत को आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद के रूप में मैं लखनऊ से लेके आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अब एक एक साथी, एक एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता और इस संघर्ष के कमाया हुआ एक एक साथी सब लोग मिलकर इस बेहट विधानसभा में इतिहास रचने का काम करेंगे। जो ताकत हमारी पहले थी, आज आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद के रूप में वो ताकत आज दुगनी हो गई। अब मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में बेहट विधानसभा के लिए जो हमारी एक एक ज़रूरत है, चाहे वो मंडी के रूप में हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड के रूप में हो, चाहे वो रोजगार के रूप में हो, इन बाहर के लोगों ने जो हमें लूटने और खसोटने का काम करा, आदरणीय बहन जी की लीडरशिप में रह के हम लोग इस मिशन को, इस मूवमेंट को मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाले 2027 के चुनाव में ये बेहट विधानसभा की जनता बसपा बहुजन समाज पार्टी को ये सीट दिलाने का और जिताने का काम करेगी। तैयारी कर रहे थे, अपने बूते तैयारी कर रहे थे, पहले आप बसपा में शामिल हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है बसपा में आकर? देखिए, ऐसा है कि कोई भी अगर घोड़े की एक बग्गी हो, उस बग्गी में अगर एक घोड़ा अपनी चाल पे चल रहा है और अगर उसके बराबर में एक और घोड़ा आ जाए तो ताकत उसकी दुगनी हो जाती है। तो उस बग्गी की रफ्तार जो है दोगुनी भागने का काम करती है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे एक ऐसे दल का साथ मिला जहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी बड़ा मेहनती, बड़ा संघर्ष वाला साथी है। तो अब हमारे संघर्ष की ताकत जो है दोगुनी हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस संघर्ष की जो ताकत है वो जमीन पे देखने का काम करेंगे हम लोग। पिछले चुनाव में वहाँ पर सपा के उमर अली खान विधायक बने थे और इस बार सत्ताधारी दल के लोग भी वहाँ पर एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं बेहट जीतने के लिए, तो बसपा का क्या कुछ समीकरण आप मान के चलते? देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है कि चाहे वो दल कोई सा भी हो, उनमें से हमने इन सब लोगों को मौका दे के देखा, लेकिन इन दल के लोगों ने, इनके नेताओं ने बेहट विधानसभा में, मैंने हमेशा कहा कि हमारे हिस्से में आया तो आया क्या, हमारे बेहट विधानसभा के हिस्से में बड़े बड़े फार्म आए। ऐसा कोई इन दलों का कोई ऐसा नेता नहीं जिसका फार्म हमारी बेहट विधानसभा में ना हो। तो इन लोगों ने हमें लूटने का और खसोटने का काम करा। तो मेरी ये कोशिश हमेशा रहेगी कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ता के रूप में, एक साथी के रूप में संघर्ष करके इस पार्टी को मजबूत करूंगा। और आने वाले 2027 के चुनाव में मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत के बेहट विधानसभा की सेवा करने का काम करेंगे। तो किससे मुकाबला आप मानेंगे बेहट में? एक तरफ सपा है, बीजेपी है और अब बसपा से आप चुनावी अखाड़े में उतरने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मुकाबला है वो हमारा मुकाबला जो इन्होंने 5 वर्षों में, 10 वर्षों में जो हमें हमारी बेहट विधानसभा को जो इन्होंने जो क्या खासियत दी, हमें ये खासियत दी कि साहब इनके बड़े बड़े फार्म हमारे यहाँ, कोई अस्पताल हमारे यहाँ नहीं, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे यहाँ, कोई रोजगार हमारे यहाँ नहीं, इनकी बड़ी बड़ी टैंकर, डंपर, खनन, कोई ऐसा कारोबार इन लोगों ने नहीं छोड़ा जो हमारे यहाँ ना कराओ। लेकिन हमारे यहाँ ना कोई फायर स्टेशन है, ना कोई युवाओं के लिए रोजगार है, ना कोई किसानों के लिए मंडी है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी जो हमारी ज़रूरत है, जो बेहट के युवा की जो हमेशा जिस चीज़ के लिए वो तरस रहे हैं और उनकी उस ज़रूरत पे बात करके उस काम को, उनकी ज़रूरत को पूरा करने का काम हम लोग। बेहट के साथ साथ प्रदेश भर में क्या कुछ बसपा का प्रदर्शन देखते हैं? देखिए, मैंने एक बात कही, आज फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है और अगर कोई मिशन मूवमेंट जिसके पास अपना एक वोट बैंक है, देखिए राजनीति समीकरण से होती है, तो समीकरण अगर किसी के पास है तो बहुजन समाज पार्टी के पास है।
और राजनीति समीकरण से होती है। पिछली बार सब लोगों ने इस हवा में कि नहीं साहब फलानी सरकार आने जा रही है, सब लोगों ने वोट दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आपने बाहर के लोगों को विधायक बना, ऐसे लोगों को विधायक बना जिन्होंने हमारी जमीनें खरीद के हमें गुलाम बनाने का काम करा। तो मैं चाहता हूं कि हमें इस गुलामी से निजात मिले। हमारे जो बच्चे उन फार्मों में पानी पिला रहे हैं, मैं चाहता हूं वो बच्चे पढ़ के हमारे यहाँ रोजगार करके नौकरी करने का काम करें। तो इस तरफ लखनऊ से लौटे हैं, बहन जी का आशीर्वाद मिला है, तमाम लोग हम देख रहे हैं आपके स्वागत के लिए यहाँ पर दौड़ पड़े हैं भीषण गर्मी के। देखिए मेरे सारे जिम्मेदार साथी खड़े हैं। मेरे यहाँ बहुजन समाज पार्टी के हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर अनिल पार्षद जी हैं, राव मेहताब जी हैं, मेरे जिम्मेदार साथी कारी अनुषाद हमारे शुक्लपुर के नगर पंचायत हैं, राव मोहसिन साहब खड़े हैं, और जितने जिम्मेदार शान मलिक, बहुत सारे जिम्मेदार साथी, ताबिश चौधरी जी, जितने भी जिम्मेदार साथी यहाँ आए हैं, ये सिर्फ इसीलिए आए हैं कि इन्हें एक उम्मीद की करण है। एक उम्मीद इस बात की है कि आने वाले चुनाव में कोई तो व्यक्ति ऐसा जीते जो भेड़ विधानसभा के लिए काम करने का काम करे। राणा जी, एक सवाल और है, लोग देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे लगातार लिख रहे हैं कि डूबते हुए जहाज में सवार हो गए राणा जी। अब देखिए उनका एक ही जवाब है। मैंने ये बात कही थी कि जिस दिन पार्टी ज्वाइन करूंगा उस दिन ये जिला नीला होने का काम करेगा। आपके सामने है कि पिछले 2 या 3 दिनों में मेरे क्षेत्र के लोगों ने, मेरे जिले के लोगों ने इतनी मोहब्बत दी कि पूरा जिला आपको नीला महसूस हो रहा होगा। तो ये संघर्ष की ताकत है। तो लोगों का तो काम है, कुछ तो कहेंगे लोगों का काम है कहना। 27 में लगता है फिर बसपा उभर के आएगी सामने। देखिए मेरी एक बात ध्यान रखना, जिस पार्टी के पास मिशनरी कार्यकर्ता हो, जिस पार्टी के पास इतने अच्छे वर्कर हो और जितना समर्पित वोटर इस पार्टी के पास है, मुझे ऐसा लगता है कि हल्के से सहारे की जरूरत है। वो हल्का सहारा आप और हम सब मिलकर इसे देने का काम करेंगे। और जो 2027 में ऊपर वाले ने भेड़ विधानसभा की जो है इनके आशीर्वाद की बदौलत सदन में पहुंच के इनकी